हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाला, जो आप देख पा रहे होंगे जो खबर है उसके बारे में। जो मॉक ड्रिल की बात की जा रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स जो है उसके द्वारा जो दिया गया दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, ये क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है, क्यों किया गया है, 7 मई को होने वाला है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपनी इस डिस्कशन को शुरू करें। देखिए, जैसे आपको पता है कि 7 मई से जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें ये बताया गया है कि मॉक ड्रिल से संबंधित सारी चीज़ों को ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा तभी किया जाता है जब कोई हवाई हमला हो, ये सारी चीज़ें हों, तो उससे कैसे बचा जाए, उससे कैसे सिविलियंस को बचाया जाए, नागरिकों को बचाया जाए, उसके लिए एडवाइजरी जारी की जाती है, उसके लिए जो है गाइडलाइन जारी की जाती है, ठीक ना। तो ऐसा क्या पहले कभी हुआ है? तो बिल्कुल इससे पहले, ऐसा 54 वर्ष पहले लगभग 1971 में जो है हुआ था। उस समय गवर्नमेंट जो थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थी उस समय वो। और उस समय भी ऐसा परिस्थिति हुई थी। और इस परिस्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि 1971 से पहले इधर तो ये पाकिस्तान है, उधर पूर्वी पाकिस्तान था, जो पहले जो आज का डेट में जो बांग्लादेश है वो क्या हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, ठीक है। वो तो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया, 1905 में किया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो ढाका वाला वगैरह क्षेत्र है वो पूर्वी जो है पाकिस्तान का हुआ करता था। तो 1971 में वहाँ के सबसे मतलब व्यक्तित्व में देखा जाए, शेख मुजब्बर रहमान, जो शेख हसीना जो है उनके जो है पिता जो है वो थे। तो उनके द्वारा भी सहयोग किया गया और तब जाके भारत ने 1971 में ऐसा किया था, तो जिसके चलते एक नए राष्ट्र का जन्म हो गया, ठीक है। तो 1971 में ऐसा ही सिचुएशन हुआ था, ऐसा ही भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 में। उस समय भी आपातकाल लगाए गए थे। तो 1971 में जब युद्ध हुआ था तो उसमें एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जिस राष्ट्र का नाम है बांग्लादेश, जो आज बहुत फुदक रहा है, कुछ अलग अलग आप देख पा रहे होंगे, वहाँ भी कुछ अलग अलग सारी चीज़ें चल रही हैं, चाइना को लेकर क्या क्या वक्तव्य किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के दिशा निर्देश से अगर देखा जाए, हम लोगों के नज़रिए से देखा जाए, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन तो आपको पता है 356 के तहत लगता है, तो उसका इससे लिंक नहीं, लेकिन वो भी रहा है इस वर्ष न्यूज में मणिपुर से रिलेटेड, तो वो भी पूछा जा सकता है। इवन आर्टिकल 352 में जो सशस्त्र विद्रोह हो गया, युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया, जिसके आधार पर आपातकाल घोषित किया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा 352 के तहत, ठीक है, उसका वर्णन जो है किया गया है संविधान में। तो आर्टिकल 3 तरह के आपातकाल हैं। एक तो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जिसको कहा जाता है, ठीक है, इमरजेंसी 352 में, और राष्ट्रपति शासन जिसको कहा जाता है 356 में है, और एक जो है वित्तीय आपातकाल 300 आप देख सकते हैं 60 में है, ठीक ना, आर्टिकल 360 में उसका वर्णन है। तो 352 उस समय भी लगा था 1971 में। अगर युद्ध होता है भारत पाकिस्तान से रिलेटेड तो फिर आपातकाल लग सकता है। तो आपातकाल क्या पूरे देश में लग सकता है, या किसी एक राज्य में लग सकता है, किसी 4 राज्य में लग सकता है? तो देखिए, वो पूरे देश में भी लगाया जा सकता है, या किसी विशेष राज्य में भी, या दो से अधिक राज्यों में भी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति जिसमें नोटिफाइड करें उसमें लग सकता है। हाँ, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि उनका पोस्टपोन हो जाता है, वो पोस्टपोन हो जाते हैं आर्टिकल 20-21 को छोड़ के, ठीक है। उसमें भी 358 359 है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े होंगे। ऐसा इस सिचुएशन आया क्यों? ये सिचुएशन आने का मुख्य कारण है, आप देखे होंगे जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उस आतंकी हमला से रिलेटेड भारत अलग अलग इनिशिएटिव किया। इवन आज से पहले भारत ने बहुत पहले से ही आतंकवाद के नाम पे इनिशिएटिव चला रहा है भारत, और विश्व भर में। हालांकि अमेरिका भी एक समय था जब आतंकवाद को नहीं मानता था, लेकिन वह जब उसके वहाँ हुआ तो मानना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत हर एक जो है स्टेज है वहाँ पे बात करता है। साथ साथ आप देखे होंगे कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की भी उसमें मदद मांगी गई थी कि हाँ, पाकिस्तान अगर इसमें कंट्रीब्यूशन करता है तो साथ साथ क्या होगा, हम मिल के आतंकवाद को समाप्त करेंगे, चाहे वो भारत के जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो, चाहे पाक का अधिकृत कश्मीर हो, चाहे वो आपके वहाँ पल रहे हो, पाकिस्तान आर्मी जो पाल रही हो या कुछ भी पाल रहे हैं, तो उसको हम लोग समाप्त करेंगे, आप कंट्रीब्यूशन कीजिए तो। लेकिन उससे अपेक्षा करना ही बेकार है, क्योंकि वह इतना सारी चीज़ों के बावजूद भी वह आज तक अपनी गतिविधियों में कोई भी सुधार नहीं किया, तो जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई।
ये सभी चीज़ें हैं। तो राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। यानी अगर कोई हवाई हमला होता है तो कैसे नागरिक उससे बचेंगे, उसके बारे में है। तो सायरन वगैरह बजाया जाएगा, अभी 7 मई कल आने वाला है। तो यहाँ से अब उसके लिए अलग अलग राज्यों में, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में ही एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इवन राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये सारे जो राज्य हो गए ना उत्तर भारत में, दिल्ली वगैरह वाला क्षेत्र हो गया, उसमें भी जो अलग अलग जिले हैं, आप देख सकते हैं जाके मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है उसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, एडवाइजरी वहाँ पे जारी की गई है। वहाँ पे पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है कि किन किन जिलों में ऐसा सायरन बजाया जाएगा, कैसे क्या क्या मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें 7 मई कल है, कल ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर परमाणु हमला, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु है, परमाणु बम है, और साथ साथ वो चाइना पहले से ही उसका साथ देने के लिए तत्पर है। तो ये सारी चीज़ें, तो अगर युद्ध होता है तो किसी एक सभ्यता, एक संस्कृति या किसी एक पर हमला तो नहीं होता है, बल्कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ नुकसान होता है। तो उससे कैसे बचा सके, कैसे नागरिकों को बचा सकता है, किस तरह उसको बचाव करके दूसरी जगह पर ले जाया सकता है, कैसे गांव को खाली करा के तुरंत लेके जाए, ये सारी चीज़ों के बारे में ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। ठीक है, तो ये चार चीज़ समझ गए होंगे। अब क्यों ये तनाव शुरू हुआ है ये भी आपको मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया। इवन भारत एक और एक्शन लिया जा चुका है भारत के द्वारा, जो सिंधु जल समझौता था उसको रद्द किया गया। इवन पाकिस्तान ने कहा कि शिमला समझौता मैंने रद्द कर दिया है। शिमला समझौता वही 1971 के बाद ही हुआ था। ठीक है, तो शिमला समझौता में ये कहा गया कि जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको जो है सीज फायर का उल्लंघन ना हम करेंगे ना आप करेंगे। तो समाप्त कर दिया, कोई बात नहीं, अपने ही न्योता दे दिया कि आइए हमको मार के जाइए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें है, और आइए आप अपने पीओके को लेके जाइए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो नागरिकों और छात्रों को सिविल डिफेंस के बारे में प्रशिक्षण किया जाएगा। कंट्रोल रूम, शैडो कंट्रोल रूम में कार्रवाई का परीक्षण होगा। भारतीय वायुसेना के साथ संचार लिंक को सक्रिय करना। एयर रेड चेतावनी जो प्रणाली है उसका टेस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग के दौरान कैसे आत्मरक्षा किया जाए, किस तरीके से, उसके बारे में। क्रैश ब्लैक आउट उपायों की व्यवस्था कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें जो है। क्रैश ब्लैक आउट मतलब हमले के दौरान अंधेरे में सुरक्षित रहने की व्यवस्था की जाएगी, यानी पूरी लाइट को जो है क्या कर दी जाएगी, ऑफ कर दी जाएगी। तो उस समय कैसे अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मॉक ड्रिल कराई जाएगी। ठीक है, तो यह अभी एडवाइजरी जारी हुई है, 7 मई कल है यह सारी चीज़ें। और आप लोगों से भी ये जागरूकता वाला सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल यह शेयर करना चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कैसे मॉक ड्रिल होगा ये सारी चीज़ें शेयर करना चाहिए, कैसे बचाव करना है। इवन क्या अगर कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं, युद्ध वाला जो परिस्थिति है तो है ही है, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो कैसे हम उससे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, या कैसे अन्य लोगों का, नागरिकों का बचाव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।